चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा होता तो शायद हम पार्टी नहीं बनाते, और पार्टी बनाते तो हमें इतना अच्छा नाम नहीं मिलता। तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा है, और उसमें क्राइटेरिया देखिए कितना बढ़िया रखा है। उन्होंने कहा कि 2 शर्तें तो सबसे जरूरी है कि आप बेरोजगार हो और आप आलसी हो। और तो इन्होंने तो कहा ही है कि भाई आजकल के लोग जो है वो बेरोजगार हैं, आलसी हैं, परजीवी हैं, और जितनी कंडीशन इन्होंने लगाई थी वो सब उन्होंने अपनी पार्टी में डाल दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तहलका मचा दिया है। करोड़ों फॉलोअर्स हो गए हैं और कुछ ही दिनों में हो गए हैं। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी भी पीछे रह गई है फॉलोअर्स के मामले में। लेकिन हो क्या रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, अभिजीत की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर काम होना शुरू हुआ है, या फिर उस आवाज को ही दबा देने की कोशिश है जो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियों को उजागर करने का काम कर रही है? जो एक्स अकाउंट है वो बैन कर दिया गया, और ये बैन क्या दिखा रहा है अपने आप में, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, अभी तक करोड़ों लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपने ज्वाइन की या नहीं की, और इसकी जो सोच है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी कहा यह जा रहा है कि इनके जो एक्स अकाउंट था उसको भी अपहेल्ड कर दिया गया है। मतलब सरकार का प्रेशर जाहिर तौर पर इस पूरे मूवमेंट पर है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, अगर आप इस मूवमेंट को देखें, या ये जो पार्टी बनाई गई है कॉकरोच जनता पार्टी, ये अभिजीत नाम के युवा हैं, और मैं तो नहीं कहूंगा कि वो रोजगार है उनको, तो वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी बेरोजगारी है एक हिसाब से, और युवा है। और आजकल का जो युवा है वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा समझदार भी है, और उसको और ज्यादा समझदार बनाने के लिए तमाम आज की डेट में संसाधन है, चाहे आप उसको एआई कहिए, चाहे दूसरे जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी कहिए। और उसके बावजूद अगर वो बेरोजगार रहता है और हमारा जो सिस्टम है वो उसका मजाक उड़ाता है, तो कहीं ना कहीं उनके जख्मों के ऊपर ये नमक छिड़कने का काम हो रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं ये लोग गुस्सा है। अब उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको एक कोई इस तरह की ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहां से क्या शुरू किया जाए, क्योंकि जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम के सामने या सत्ताधारी दल के सामने मजबूर थी, क्योंकि उनमें भी दाग है, उनमें भी कहीं ना कहीं कालिक पुती हुई है, तो वो मुकाबला इनका नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उनको बहुत अच्छा मौका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया, और उन्होंने जो है उसका फायदा उठाते हुए नाम भी बहुत बढ़िया दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा होता तो शायद हम पार्टी नहीं बनाते, और पार्टी बनाते तो हमें इतना अच्छा नाम नहीं मिलता। तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा है, और उसमें क्राइटेरिया देखिए कितना बढ़िया रखा है। उन्होंने कहा कि 2 शर्तें तो सबसे जरूरी है कि आप बेरोजगार हो और आप आलसी हो। और तो इन्होंने तो कहा ही है कि भाई आजकल के लोग जो है वो बेरोजगार हैं, आलसी हैं, परजीवी हैं, और जितनी कंडीशन इन्होंने लगाई थी वो सब उन्होंने अपनी पार्टी में डाल दी है। और युवाओं के पास तो ये है, आज का युवा जो है वो हमारी तरह या पुराने लोगों की तरह बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करता है। वो आलसी आलसी भी नहीं कहूंगा मैं उसको, क्योंकि उसके पास सुख सुविधाएं हैं। अब हम हर चीज के लिए भागदौड़ करते थे, उसको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आज एक क्लिक पे हर चीज मौजूद है, तो वो क्यों भागदौड़ करेगा? अब आप उसको अगर ये सोच के आलसी बोलेंगे तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। वो आलसी नहीं है, वो तो वहीं बैठे बैठे एक ही क्लिक पे काम कर रहा है। अगर वो उसको भागदौड़ करनी होती, अब आप किसी को कहें कि रिक्शा चला रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, और दूसरा ऑटो चला रहा है, तो ऑटो तो वो इंजन घुमा रहा है पहिए को, एक आदमी अपनी ताकत लगा के घुमा रहा है, तो दोनों वही काम कर रहे हैं। तो जो इंजन से घुमा रहा है वो स्मार्ट है, वो युवा है, और जो पैडल मार मार के घुमा रहा है या पैदल खींच के ले जा रहा है। अभी तक तो हमारे यहाँ रिक्शा कलकत्ता में तो सबसे बाद तक चल रहे थे, अंग्रेजों के जमाने से हाथ से खींच के ले जाते थे रिक्शे को। बाद में इंजन आ गया, घोड़ा गाड़ी होती थी, उसके बाद इंजन आ गया। अब तो बैटरी से चलता है, अब तो इंजन की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, युवा इसका फायदा उठा रहे हैं,
और मैंने जो उसका इंटरव्यू देखा है, उसने तो कहा कि ये 1.5 घंटे में काम हो गया। मैंने तो एआई को आदेश दिया कि एआई मेरे लिए बहुत अच्छी एक जो है वेबसाइट तैयार करो, एक पार्टी बनाओ मेरे लिए फटाफट, और एआई ने फटफट फटफट पार्टी बना दी, और जो जो मैंने उसको बोला कि ये शर्तें रखो, उसने शर्तें रख दी। तो इतनी जल्दी सब कुछ काम हो गया, और आप देखिए किस तरह से उसके फॉलोअर और उसके व्यूअर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये फिर उसके पीछे पड़ गए हैं कि भाई उसका अकाउंट बंद कर दो, उसका ये कर दो। आप क्या क्या करेंगे? आपको जो करना है वो तो आप कर नहीं रहे हैं, इसके अलावा रोकने के लिए आप तमाम चीजें कर रहे हैं। अरे भाई, उसको रोजगार चाहिए, उसको काम धंधा चाहिए, उसको सवालों के जवाब चाहिए, वो आप दे नहीं रहे। ना आप उसको काम दे रहे हैं, ना आप उसको सवालों का जवाब दे रहे हैं। वो ना देके आप वो सारे काम कर रहे हैं जो वो नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो बाहर आएंगी, और अगर युवाओं में इस तरह से ये तादाद बढ़ती जाएगी और युवा इस तरह से आक्रोशित होगा, तो उसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं आने वाले समय में, अगर बहुत जल्दी ये चीजें नहीं हुई। आपको वो लड़का विदेश में बैठ के इस तरह की वेबसाइट बना रहा है, इस तरह से चीजें कर रहा है, और यहां से उसको अगर इतना समर्थन मिल रहा है, तो ये जताता है कि बहुत सारे युवा इस चीज को लेके परेशान हैं और विचार भी कर रहे हैं इस चीज पे। वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं, वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो फ्रंट पे आ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है, चाहे सरकार हो, चाहे हमारा सिस्टम हो, चाहे हमारे सियासी दल के नेता हो, इनको इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, और गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार विमर्श करते हुए राष्ट्र के हित में कोई इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। अगर आप राष्ट्र के लोगों से उनका मजाक उड़ाएंगे और खुद आप मौज मस्ती करेंगे, दूसरों को आप ज्ञान देंगे कि भाई पेट्रोल मत जलाओ, तेल मत खाओ, तेल मत पियो, तेल को मत यूज करो, और खुद आप तेल उड़ाएंगे, तो वो मजाक ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और वो उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने जैसा होगा, और फिर उनको गुस्सा आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम को संभालते हुए और सिस्टम को समझते हुए इस तरह की चीजों पर निर्णय लेना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि सरकार काम कर रही है, सरकार की नीयत बहुत अच्छी है। वो नीयत हमें अभी कहीं दिखाई दे नहीं रही है। मैंने पहले भी कहा है कि क्या कोई प्रधानमंत्री हो या सत्ताधारी दल का कोई बड़ा मंत्री हो, क्या उसने विपक्ष के साथ के कोई चर्चा की है, विपक्ष के साथ बैठ के कोई मीटिंग की है कि भाई कोई फॉर्मूला क्या सुझाया जाए? देश में इस तरह की विपत्ति आई हुई है, संकट काल चल रहा है। ये संकट काल भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी चल रहा है, लेकिन भारत को किस प्रकार से इसका सामना करना चाहिए? ये राष्ट्र का मामला है, ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है, ये किसी एक सियासी दल का मामला नहीं है। क्या इस पर सरकार गंभीर है? क्या प्रधानमंत्री जी इसकी बात कर रहे हैं? तो जब नहीं बातें हो रही हैं, तो नीचे कहीं ना कहीं ये चीज पनप रही है, और जब ये चीज बहुत ज्यादा पनप जाएगी, बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, तो फिर मुश्किलात आ सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा सर, आपने अभी नियत की बात की, तो मैं एक मैनिफेस्टो भी इनकी तरफ से जारी किया गया है, उसमें बहुत गंभीर चीजें भी लिखी हुई हैं, जिस पर हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, तमाम सवाल भी खड़े करते हैं। पहली बात तो ये कि सीजीआई, अगर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है, तो जो ये रिटायरमेंट के बाद जो जजेस जो है राज्यसभा चले जाते हैं, ये नहीं होगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा अगर कोई वैध वोट अगर डिलीट किया जाएगा, क्योंकि ये अधिकार छीनना आतंकवाद जैसा है। कह रहे हैं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 33% नहीं, 50% आरक्षण होना चाहिए। कैबिनेट में भी 50% आरक्षण का जो है प्रावधान लागू करेंगे। अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इनको जो है मीडिया का जो इनका लाइसेंस है, इसको रद्द करवाना चाहिए। और एक और बात ये कह रहे हैं कि जो लोग दल बदल कर रहे हैं, राघव चड्ढा जैसे लोग दल बदल कर रहे हैं, इनको जो है इनके चुनाव लड़ने पर सीधे पाबंदी होनी चाहिए, इनको संसद नहीं पहुंचना चाहिए, विधानसभा नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए, ये बातें हम सबके मन में है, हम सब जानते हैं, इस बात को हम देख रहे हैं, हम यूज टू हो गए हैं। ये बात अलग है कि हम देख देख के हमको लगता है सिस्टम ही ऐसा सड़ गया है कि अब ये तो होगा ही, ये तो बड़े लोग हैं, करेंगे ही, कर ही रहे हैं। लेकिन ये अगर मैनिफेस्टो में बातें रखी जा रही है, तो ये एक जनता के मन में बात है, और लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं, मिलियंस करोड़ों लोग जो है अगर साथ में जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, सवालिया निशान तो खड़े ही होंगे। नहीं हिमांशु जी, अगर ये जितनी बातें आपने उठाई हैं या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं, सारी बातें वाजिब हैं, इसमें गलत क्या है? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि भाई अगर कोई जस्टिस है
और वो कल को सत्ताधारी दल की पार्टी से जाके राज्यसभा में चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार के हित में काम कर रहा होगा, तभी सरकार उसको राज्यसभा भेज रही है। ये तो कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे आइए, अगर आप बात करते हैं दल बदलने की, तो दल बदलने का आप कितनी सारी चीजें देखते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे अभी जो वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी सीएम बने, चाहे वो हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे वो शिवसेना वाले हो, ये तमाम लोग अपनी खुशी से नहीं आए हैं। तो किस लिए आए हैं? ये तो ये चीज बंद होनी चाहिए। ये तो उस जनता का मजाक है जिसने आपको वोट दिया है। राघव चड्ढा साहब जो है, बहुत बड़े नेता बन गए हैं वो। आम आदमी पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया है और आप बैठ गए। जिस बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते आप जो है सत्ता में पहुंचे, आप उसी बीजेपी के जाकर दलाल बन गए। तो यही तो गुस्सा है युवाओं में। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं आप महिलाओं के नाम पे, महिला बिल कर रहे हैं और दे रहे नहीं आप। आपको कौन रोक रहा है महिला बिल करने में? अरे महिला बिल तो 2023 में पास हो गया है। तो आप उनको जो है अपनी पार्टी में दीजिए ना भाई 33%। आप 33% का वायदा कर रहे हैं, तो जहां जहां राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकारें हैं, तो दीजिए उनको 33%। आप नहीं दे रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं ये लोगों के साथ, इसलिए ये गुस्सा युवाओं में है। दूसरी जो इसके अलावा एक और बात आपने कही है इसमें, एक और मुद्दा था ना चौथा, जी, कि चुनाव। भाई चुनाव वाला। अब चुनाव में चुनाव आयोग ने चुनाव को मजाक बना के रख दिया है। आप कहते हैं कि एक एक वोट कीमती है और एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए, एक भी जायज व्यक्ति का वोट रहना नहीं चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोई एक व्यक्ति, एक परिवार पहाड़ पे रहता है एकांत में, तो वहीं पोलिंग एजेंट, हमारे पोलिंग बूथ, पोलिंग टीम पहुंचती है। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 27 लाख लोग अगर वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है, अगली बार डाल लेना। कोर्ट भी यही कह रहा है। तो ये क्या उनके साथ मजाक नहीं है? तो आप इस तरह का मजाक अगर लोगों के साथ करेंगे, तो उसका रिएक्शन यही होगा। और ये होगा कि बोलने वाले लोग कम कम होते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो वो उनके अंदर है, वो पूछ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आप उनकी आवाज बन के अगर आगे आए हैं, तो ये काफिला आगे लंबा बढ़ सकता है। और हिमांशु जी, इसका हम उदाहरण देख चुके हैं पहले। इसका उदाहरण हम केजरीवाल के तौर पे देख चुके हैं। जब 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी और जनता में एक नाराजगी थी और इनके जो मंत्री थे वो बहुत एरोगेंट हो गए थे, वो जनता के साथ इस तरह की चीजें करते थे। पार्टी के चंद मंत्री थे, पूरी पार्टी ही खराब कर रही हो ऐसा नहीं था, लेकिन चंद मंत्री ऐसे थे, लगता था कि जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। तो केजरीवाल जैसे लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम लोकपाल लाएंगे, हम ये कर देंगे, बाबा रामदेव आ गए, 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तो जनता को भ्रमित करने का काम किया और जनता ने उखाड़ फेंका। कांग्रेस जैसी जमी जमाई सरकार को केंद्र से भी उखाड़ फेंका और 15 साल की शीला दीक्षित सरकार को भी उखाड़ फेंका। लेकिन बाद में केजरीवाल कहाँ गए, बाद में केजरीवाल किधर गए, फायदा उसका किसको हुआ, वो बात अलग है। लेकिन अगर एक बार इस तरह का माहौल देश में बन गया, तो जो तत्कालीन या वर्तमान में सरकार है, वो हो सकता है उखड़ जाए। और उसका फायदा कल को किसको मिलेगा, कौन से सियासी दल को मिलेगा, या ये इतने मजबूत बन के आ जाएंगे कि अपनी सरकार बना लें, वो एक अलग बात है। इतनी जल्दी पार्टियां ना बनती हैं और ना कुछ कर पाती हैं। लेकिन आप एक झटके में सामने वाले को उखाड़ सकते हैं, बाद में चाहे कुछ भी हो। हमारे कई पड़ोसी देश में ऐसा ही हुआ है। अभी आपने नेपाल की सरकार देखी है जिस प्रकार से बनी है, युवाओं ने उखाड़ के फेंक दिया पुराने सिस्टम को और नई सरकार बनी है। हालांकि वो किस प्रकार की सरकार चल रही है, क्या क्या चीजें वहां हो रही, वो भी हमारे सामने है और उसका रिजल्ट भी अगले कुछ महीनों में आएगा। लेकिन उस एक बार सरकार तो उन्होंने उखाड़ के फेंक दी ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम जिस प्रकार से खासकर युवाओं का मजाक उड़ा रहा है, उससे युवा कहीं ना कहीं आक्रोशित है। ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ जी। एक तरफ तो सर डर दिख रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी, अगर इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो इनके अकाउंट को ब्लॉक करो, इन पे कोई प्रेशर डालो। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि अभी तक, क्योंकि अभी अमेरिका में अभिजीत दीप के अगर यहाँ होते तो अब तक हो सकता है इनकी गिरफ्तारी हो गई होती, ये जेल में डाल दिए जाते और मामला ठंडा हो जाता। अभी तो अकाउंट ही इनका वो किया गया, सीज किया गया, बंद किया गया है। इस तरह की बातें हो रही है। दूसरी तरफ एक चीज और ये है कि
अभिजीत दीपके पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के साथ रहकर काम कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़कर जो है इन्होंने कैंपेन वगैरह किए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है, यानी कि कीचड़ उछालने जैसी बातें अब की रही हैं। हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी में तो कपिल मिश्रा भी थे, आम आदमी पार्टी में तो किरण बेदी भी थी, आम आदमी पार्टी में तो राघव चड्ढा भी थे। तो क्या उनमें हीरे लटके हुए थे? अरे भाई, कोई आम आदमी कांग्रेस में थे कल तक, हेमंत बिस्वा शर्मा, इसका क्या मतलब है? वो आज कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये देखना होगा ना। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू थू। जो जो आपके लिए बढ़िया है वो बहुत अच्छा है, और जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा वो खराब है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये सब नूरा कुश्ती, ये सब बहानेबाजी अब खत्म हो चुकी है। अरे हम इसमें राजनीति में देश के युवा पढ़ना ही नहीं चाहते, वो इस राजनीति के कीचड़ से नफरत करते हैं। लेकिन मजबूरन अगर आप उनके साथ मजाक करोगे और उनको आप चिढ़ाने का काम करोगे, तो मजबूरन वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो इसलिए अगर वो कुछ कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप उसका अकाउंट बंद करके इधर उधर से प्रेशर डलवा के ये करके वो करके आप वो आवाज को बंद करना चाहते हैं, तो आप एक आवाज को बंद करेंगे, दूसरी आवाज चालू हो जाएगी। ये एक शुरुआत है। अगर करोड़ों लोग उसकी बात को मान रहे हैं, करोड़ लोग उसकी बात को सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसका समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सर और यहाँ पे अभी तक मैं जो सवाल देख रहा हूं जो उन्होंने उठाए हैं, वो सारे वाजिब सवाल हैं, सारे सच सवाल हैं। तो कहाँ गलत है वो? जी। नहीं, ये बात तो सही है। जो सिस्टम में खामियां हैं उस पर काम होना चाहिए, बजाय इसके उस पर ध्यान देने के। अगर अभिजीत को टारगेट किया जा रहा है तो नीयत तो साफ हो रही है ना सर। मतलब पेपर लीक अगर हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री मुंह दबाकर भागे जा रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी कहीं पर नहीं बन रही है, तो फिर आप जो है अभिजीत को टारगेट करेंगे या फिर शिक्षा मंत्री को आपको टारगेट करना चाहिए? रुपया गिर रहा है और निर्मला सीतारमण जी गायब हैं, कोई बयान नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं कुछ तो कहिए। जो रक्षा मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, आतंकी घटनाएं हो जाती हैं उस पर खाली बयानबाजी करके चीजें आगे बढ़ा देते हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। नहीं, देखिए, जो जो सिस्टम की जो ताकत है, सिस्टम की या सत्ताधारी दल की जो ताकत है, वो चीजों को दबाने में, जैसे कई जगह रोड अगर टूट जाती है तो उस रोड को नए तरीके से बनाया जाए, उसमें सुधार किया जाए, और जिसकी जिम्मेदारी है वो वहां आके जिम्मेदारी ले, भाई रोड टूट गई है, मेरी जिम्मेदारी है और हम इसको ठीक कराते हैं। अगर वो वहां आता है तो जनता को शांत होने का मामला होगा। बिल्कुल। और अगर आप दादागिरी करें, नहीं ये सड़क बहुत अच्छी है, ठीक है, सड़क तो फलानी है, उसके गाल जैसी है, हीरोइन के जैसी सड़क है, चमाचम चमक रही है, उस तरह के आप बात करें और धरातल पे कुछ दिखाए ना, तो जनता का गुस्सा बढ़ेगा। या आप उसमें क्या करें कि चेप्पी लगाने का काम कर दें कि जहां जहां टूटे वहां वहां ढक दो। तो कितने दिन तक आप ढकेंगे? आप चीजों को कितने दिन तक दबाएंगे? नीट की परीक्षा हर बार इस ये हाल हो रहा है। हजारों की तादाद में युवा लखनऊ में लाठी खा रहा है, गरम गरम सड़कों पर लेट के चल रहा है, और आप उसके साथ मजाक कर रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप उसकी समस्या हल क्यों नहीं करते? जनता को सेट करने के लिए, जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए सरकार में बहुत सारी चीजें होती हैं। आज से पहले भी सरकारें रही हैं, वो सरकारों में तत्काल खुद ही जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री इस्तीफा देते रहे हैं, और बहुत पुरानी भी बात नहीं है। सर यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही ना। हमने उत्तर प्रदेश में देखा ना, सुनील कुमार शुक्ला एक सिपाही हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार खोला पुलिस विभाग का तो उनको ही सस्पेंड कर दिया। अब वो कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, हम लड़े रहेंगे। अब आदमी अपनी नौकरी छोड़कर, मतलब उसको बर्खास्त कर दिया गया, पूरी नौकरी पर बनाई है, अपने परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग से टकराना है, सिस्टम से टकराना कोई एक आम आदमी का तो वो है नहीं। अब सोचिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके चीजें कर रहा है, कब तक कर पाएगा और कितने लोग कर पाएंगे देश के? नहीं, देखिए, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हुई हैं इस देश में, महान देश है। यहाँ तो मुगले इतने दिन तक जमे रहे, अंग्रेज जमे रहे। जब अंग्रेजों ने नाक में दम कर दिया तो उनको भी जनता ने हटाया, और जनता उस टाइम भी कोई सारी जनता नहीं आई थी। मुश्किल से 1 से 1.5% लोग खड़े हुए थे। पूरा भारत तब भी खड़ा नहीं हुआ था। तो सब खड़े नहीं हुआ करते, चंद लोग खड़े होते हैं। भाई अगर आप देखोगे, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए केजरीवाल ही तो अकेला खड़ा हुआ था। अन्ना हजारे को ले आए,
बाद में फलाने रामदेव और ये सब आ गए, कपिल मिश्रा जी भी आए थे, झंडा लेके घूमते थे, वो आज कहाँ है? वो सारी चीजें आपने एक बार तो उखाड़ ही दिया था ना। तो इसलिए क्या है कि जब व्यक्ति चलता है वो अकेला ही चलता है। महात्मा गांधी जब आए थे देश में तो वो लाठी लेके फटी हुई धोती पहन के अकेले ही निकल पड़े थे वो, और काफिला उनके पीछे जुड़ता गया। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये एक अकेला क्या करेगा, मंगल पांडे अकेला ही था, वो भी कांस्टेबल था, उसने भी क्रांति करी थी शुरू, वो क्रांति हो गई थी। और तब तो कितना दमनकारी चक्र उनका चलता था अंग्रेजों का, इतना तो दमनकारी अभी है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना दमनकारी है जितना अंग्रेजों के जमाने में था। तो जब अंग्रेज नहीं रहे तो फिर बाकी क्या रहेंगे? दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि शुक्ला जी, अगर शुक्ला जी ने बीड़ा उठाया है ये, तो उनकी तुलना आप जो है मंगल पांडे से करिए, क्योंकि मंगल पांडे भी कांस्टेबल थे, ये भी कांस्टेबल हैं। तो अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं, अच्छा तब लगता मुख्यमंत्री स्तर का या डीजीपी स्तर का आदमी वक्तव्य देता कि हम इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारे सिस्टम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, और हम इनकी सहायता भी लेंगे कि ये कहाँ कहाँ इनको दिखाई दिया उसमें वही मदम करें, और हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। अच्छा लगता। और यहाँ आप जो है उसी को पेल दे रहे हैं जो सवाल पूछ रहा है। यही तो बात घूम के आई है। भाई चीफ जस्टिस उसी को कह रहे हैं कॉकरोच, जो सवाल पूछ रहा है, जो रिट लगा रहा है उसी को कॉकरोच बता रहे हैं आप। तो इसीलिए तो ये मुद्दा चला है। तो यहाँ तो जो सवाल पूछ रहा है, जो कुछ टिप्पणी कर दे रहा है, जो कोई चीज को उजागर कर दे रहा है, आप तो उसी के पीछे पड़ जा रहे हैं। उसी का रिएक्शन तो ये हो रहा है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को आप कैसे रोक सकते हैं? इस रिएक्शन को रोकने का तरीका ये है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन जनता को कुछ होते हुए दिखे तो सही। भाई अगर ये नीट का इतना बड़ा मामला हुआ था, इतने बच्चों की परीक्षाएं रद्द हो गई, इतने बड़ा नुकसान हुआ, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसे में आपने क्या एक्शन किया? आपने एनटीए के 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया, जांच हो रही, उनको जेल भेज दिया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो जनता में एक शांत होता, भाई जनता कहती है सरकार ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, और आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। उल्टा उन युवाओं को ही आप चिढ़ा रहे, युवा कह कोई बात नहीं है, अगले साल दे लेना, दोबारा परीक्षा करा देते हैं आपकी। तो ये क्या है ये? तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं में रोष है, और ये रोष का ही रिजल्ट है जिस कॉकरोच जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई संगठन बनता है तो। और ये एक शुरुआत है, इस तरह की चीजें और होंगी अगर सरकार नहीं सुधरती है तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, उनके मैनिफेस्टो को, और तमाम जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, और युवाओं को अगर चिढ़ाया जाएगा, जैसा कि केपी मलिक जी कह रहे थे, उनको परेशान किया जाएगा, सामने दिखती हुई चीज पर आंख में धूल झोंकी जाएगी, तो फिर इस तरह का मूवमेंट खड़ा होगा। और इसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर अपने आप में आपकी नीयत पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि सिस्टम में जो खामियां उनको दूर कीजिए, इस तरह का मूवमेंट खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन क्या है, उस पर पर्देदारी हो रही है। शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, नीट पेपर लीक हुए जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को बताइए कड़ी सजा हुई हो, कोई बड़ा व्यक्ति जो पकड़ा गया हो? नहीं, सब छोटे व्यक्ति पकड़े जाते हैं। और उसके बाद वो कह रहा था ना कि अभी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही, तो यही हो रहा है। और इसी वजह से क्या, ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई है, जो आप तहलका मचाए हुए है सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में। आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।